नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बख्शी का तालाब। महिगवा के टिकरी मोड़ पर 16 सितंबर को दो बाइक की टक्कर में घायल हुए नौमीलाल 39 और अखिलेश 28 की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। लखनऊ। मड़ियाओं के घेला पुल से शुक्रवार दोपहर 12 बजे एक युवती गोमती नदी में कूद गई। पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से उसकी तलाश में अंधेरा होने तक सर्च ऑपरेशन चलाया, पर कुछ पता नहीं चल सका। अब शनिवार को फिर से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। बदायूं। कीटनाशक पीकर डीएम कार्यालय पहुंचे दुष्कर्म के आरोपी जितेश गुप्ता पर अब सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेजा गया। लखनऊ। 8 पूजा स्पेशल ट्रेनों का गाजियाबाद स्टेशन पर स्टॉपेज का समय बढ़ा दिया है। ये ट्रेनें अब 2 के बजाय 5 मिनट तक रुकेंगी। उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन 05058 दिल्ली गोरखपुर पूजा स्पेशल गाजियाबाद स्टेशन पर अब दोपहर 2:27 बजे व 05580 आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट स्पेशल सुबह। मंडी धनौरा। गांव कैसरा में खेत पर काम करते समय वीरवती 42 को सांप ने डस लिया। घटना बृहस्पतिवार सुबह की है। अंधविश्वास के चलते परिजन करीब 10 घंटे तक झाड़ फूक से महिला का इलाज कराते रहे, लेकिन महिला की तबीयत और बिगड़ गई। वो अचेत हो गई और कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह महिला के शव को जल बहा दिया गया। लखनऊ। नगराम के सलीमपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक दिन से लापता श्रमिक छतौनी निवासी रामफेर 35 का शव नाले में औंधे मुंह पड़ा मिला। घर वालों ने जमीन के विवाद के चलते पड़ोसी पर रामफेर की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामफेर की डूबने से मौत होने की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरनगर। 3 साल पहले लापता हुए तहजूब को पुलिस ने खोज निकाला। 15 वर्षीय बालक तहजूब नई मंडी के मखियाली नर्सरी से लापता हो गया था। पुलिस ने किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटे के पाकर सभी परिजनों के चेहरे खिल गए। लखनऊ। गुडम्बा इलाके में रहने वाली 14 साल की किशोरी को प्यार के जाल में फंसाकर सीतापुर के हरदोइया निवासी जुबैर ने 1 साल तक यौन शोषण किया। आरोपी ने किशोरी को उसकी आपत्तिजनक वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। अब इस मामले में गुडम्बा थाने में आरोपी जुबैर व उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हाथी नाला। कोटा के नौटोलिया गांव में स्कूल पर बिजली गिरने से 2 छात्रों की मौत की घटना से हर कोई स्तब्ध है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो शिक्षा विभाग की लापरवाही को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। जिस भवन में ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल का संचालन हो रहा था, उसका निर्माण सुअर पालन के लिए किया गया था। लखनऊ। सीएम ग्रिड योजना के दूसरे फेज की सड़कों का काम अक्टूबर में शुरू होगा। इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च कर 3 सड़कों को बनाया जाएगा। इनमें से 2 सड़कें गोमती नगर और एक मोती महल लॉन के सामने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिलान्यास करवाने के लिए शासन से सूचना मांगी गई है। घर में लगे पंपों से हर साल जलस्तर 6 फीट नीचे जा रहा है। यूपी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में पर्यावरण बचाना अहम मुद्दा रहा। लोगों का कहना था कि पूर्वजों से जैसा पर्यावरण मिला है, वैसा ही पर्यावरण अपनी आने वाली पीढ़ी को देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऑनलाइन गेम में 14 लाख रुपए हारने के बाद जान देने वाले छात्र को लेकर नया खुलासा हुआ है। लखनऊ के छात्र याश को गुमराह कर बिहार की युवती भी रकम वसूल रही थी। जांच में सामने आया कि खाते से 400 से अधिक बार बिहार के 6 खातों में रकम भेजी गई थी। हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। कहा कि रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाएं। साथ ही गोरखपुर के यूट्यूबर से स्पष्टीकरण मांगने और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आगरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बैंक खाते की लिमिट 2 लाख रुपए थी, लेकिन ट्रांसफर 9 लाख रुपए कर दिए गए। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया था। वर्तमान में यूपी से 47,887 करोड़ के सॉफ्टवेयर का निर्यात हो रहा है। ये जानकारी राजधानी में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में दी गई। स्टार्टअप्स के लिए नेक्स्ट जी स्कीम है। इसके तहत 25 लाख तक की फंडिंग दी जा रही है। सदर की सगी बहनों के अपहरण और धर्मांतरण केस में नई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। जिस गिरोह ने सगी बहनों का धर्मांतरण कराया, उसके तार झारखंड में पकड़े गए 4 आतंकियों से जुड़े होने की बात सामने आई है। कानपुर कोपरगंज अग्निकांड के कारण अलग अलग शहरों और राज्यों के व्यापारियों को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
महामंत्री प्रवीण अग्रवाल और संयोजक मोहम्मद खालिद ने बताया कि ग्राहकों को खरीदारी पर कूपन दिया जाएगा। 11 अक्टूबर को बम्पर इनाम दिया जाएगा। ससुराल में उत्पीड़न हुआ तो विवाहिता मायके में आकर रहने लगी। मायके वालों ने भी उसे परेशान कर दिया। इससे आहत होकर वो यमुना में छलांग लगाने के लिए आंबेडकर पुल पर पहुंच गई। यहां पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। आगरा में पूरी किस्त जमा कराने के बाद भी कार और मोबाइल को कब्जे में लेने का आरोप लगाकर पीड़ित ने केस दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष ताजगंज को अंकित कुमार शर्मा और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दे दिए। कन्नौज में पत्नी छोड़कर गई तो सिरफिरे ने तमंचा अड़ाकर बच्चों को 8 घंटे बंधक बनाया। पहले पति की मौत के बाद महिला ने दूसरी शादी की थी। आरोपी कभी खुद को तो कभी बच्चों को गोली मारने की धमकी देता रहा। हालांकि पुलिस ने बच्चों को मुक्त करा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्ट यूपी में कमीशनखोरी मामले में आयकर विभाग ने निकांत व सुकांत जैन को तलब किया है। दोनों को दस्तावेजों के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर है। यूपी बोर्ड 10th-12th एग्जाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। IRCTC पुरी जगन्नाथ गंगा सागर अयोध्या धाम के लिए 5 नवंबर से भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन चलाएगा। 14 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के लिए IRCTC ने बुकिंग शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा दूध लड्डू से लेकर बिरयानी के नमूने लिए और प्रयोगशाला भेज दिया। 12 साल का कृष्णा खेलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी झांसी से बांद्रा जाने वाली ट्रेन नंबर 22,195 में चढ़ गया। इधर कृष्णा के लापता होने पर परिजनों ने इसकी जानकारी GRP को दी। इटावा में पुलिस की जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर पहले पति ट्रक के सामने कूद गया। पति के साथ हादसा होने की जानकारी पर पत्नी भी 2 मंजिला छत से नीचे कूद गई। कानपुर मर्डर न्यूज। रामजी तिवारी ने पकड़े जाने से बचने के लिए ऋषभ शुक्ला को पिता का मोबाइल लेकर बिहार भेज दिया। वहां पर उसने मोबाइल को ऑन किया और उस पर कॉल की, जिससे लोकेशन बिहार की आ गई। ये सीन उसने दृश्यम फिल्म को देखकर अपनाया था। वाराणसी कचहरी में बीते मंगलवार को करीब 50 अधिवक्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों को पीट घायल कर दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। परिसर में आए दिन 80 मामले को लेकर हंगामा हो रहा है।